वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में उपचुनाव के रण से पहले सियासी मैदान में समीकरणों का बोलबाला है, जहां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुद्दों का पकना जारी है। कहीं दलित महिला के हिमायती तो कहीं अल्पसंख्यक पर जंग की बारी है। मगर सियासी खेल के बीच ही अयोध्या पर इतराने वाली सपा के घर से विरोध के सुर भी उठने लगे हैं, जहां सपा विधायक अभय सिंह ने सपा सुप्रीमो की नीयत पर ही सवाल खड़े कर उन्हें महिला विरोधी करार दिया है। जिसके बाद एक तरफ तो पीड़िता को न्याय तो वहीं दूसरी तरफ पीडीए में अल्पसंख्यकों से लगाव। तो आज यूपी उपचुनाव से पहले उठे अयोध्या पर सियासी संग्राम और समीकरणों पर होगी बातचीत। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव से पहले समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक तरफ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक पर फोकस करती नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी महिला और दलित कार्ड को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही। देखना यह होगा कि दोनों की अपनी अपनी सियासत आगे आने वाले समय में क्या रंग लेकर आती है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। नहीं, यहाँ उतने अच्छे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ लखनऊ भेजा गया, जो डॉक्टरों ने टीम ने भेजा। डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल गलत है। ये देश महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं का डीएनए टेस्ट नहीं कराता है। यहाँ माँ दुर्गा पूजी जाती है महिला के रूप में, माता लक्ष्मी पूजी जाती है, माँ सरस्वती पूजी जाती है। और जो लोग भी डीएनए टेस्ट कराते हैं उनको अपने अंतर में झांकना चाहिए। ये महिला विरोधी बात है, महिलाओं का अपमान करने वाली बात है, बहन और बेटियों का अपमान करने वाली बात है डीएनए टेस्ट कराने। माननीय मुख्यमंत्री जी से समीक्षा बैठक में मिला, समीक्षा हुई जिले की विकास कार्यों के लिए और सारे कार्यों के लिए। कुछ और बात रह गई, कागज देना रह गया, तो कागज देने के लिए मैं आया। तो सुना आपने कि डीएनए टेस्ट पर सपा के ही विधायक अभय सिंह का क्या कहना है, जो कि सपा सुप्रीमो की डीएनए टेस्ट की मांग को महिला विरोधी करार दे रहे हैं और उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की हिदायत दे रहे हैं। जी हाँ, खास बात तो ये है कि ये विरोध बीजेपी खेमे से नहीं बल्कि सपा के अपने घर से ही उठ रहा है। दरअसल अयोध्या केस में जहां एक तरफ लखनऊ में केजीएमयू में पीड़िता का इलाज चल रहा है, तो वहीं राजधानी लखनऊ के सियासी गलियारों में सियासत उबाल मार रही है। एक तरफ तो इस केस में सपा को चौतरफा घेरने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं अब सपा के भीतर भी सियासी बवंडर की शुरुआत दिखने लगी है। हुआ ये कि सपा विधायक अयोध्या की समस्याओं को लेकर सीएम योगी के पास पहुंचे, जहां मुलाकात के बाद अब अयोध्या पीड़िता के इलाज पर सवाल किया गया। तो उनका कहना था कि अयोध्या में बेहतर इलाज न मिलने के चलते लखनऊ रेफर किया गया, मगर साथ ही उन्होंने डीएनए टेस्ट की सपा सुप्रीमो की मांग पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो क्या इसे अयोध्या के बदले समीकरण समझा जाए? यूपी उपचुनाव को लेकर जहां अयोध्या का मामला अब हॉट टॉपिक बन चुका है और आने वाले उपचुनाव में इसकी वजह से समीकरण बदलना तय है। ऐसे में जिस तरह से सपा और सपा सुप्रीमो पीडीए की रणनीति में अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर खास फोकस करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर दलित और महिला का गठजोड़ कर अपनी राजनीतिक चाल चलने के प्रयास में है। संजय निषाद पहले ही इस मामले में सपा पर निशाना साध चुके हैं और सपा से पीडीए का हवाला देते हुए दलित की बेटी से न्याय पर सवाल कर चुके हैं, जिसके बाद अब सपा विधायक अभय सिंह का सवाल यकीनन सपा के खेमे पर संदेह खड़ा कर रहा है। मगर सियासी खींचतान के बीच ये देखना अब दिलचस्प होगा कि आखिर उपचुनाव के केंद्र में अयोध्या और अयोध्या के इस मामले का आने वाले उपचुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस बार यूपी में किसका पलड़ा हावी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने अपने राजनीतिक कार्ड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आज आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर अयोध्या की जनता के साथ ही साथ यूपी की जनता नतीजों पर देती है, उस पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले
अशोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि जिस तरह से सपा विधायक का बयान निकलकर सामने आ रहा है और सपा सुप्रीमो की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि अपने अंतरात्मा में झांक कर उन्हें देखना चाहिए। क्या कहना है अभय सिंह के बयान पर आपका? अभय सिंह जी पहले भी जो है पार्टी की विरोधी गतिविधियों में रहे हैं, तो उनका ऐसा कहना कोई नई बात तो है नहीं। इसको हम क्या कहें, उनके कहने का कोई बदल तो है नहीं। वो तो इधर उधर के तरीके से पहले भी जो है पार्टी के विरोध में खड़े हो चुके हैं। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल सही बात कही, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर प्रशासन इधर उधर का काम कर रहा है, दबाव बना हुआ है पुलिस के ऊपर, और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें कोई भी हो, तो आप कह रहे हैं कि अभय सिंह जी पार्टी लाइन से भटक चुके? और क्या कह सकता हूँ? प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, अभय सिंह अगर सिंह लगते हैं तो सिंह वाली बात भी कर रहे हैं, और मैं इस चीज का समर्थन भी करूंगा कि उन्होंने सिंह वाली बात भी करी। मगर सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, क्या कह रहे हैं, गाइडलाइन से भटक के। वैसे तो आप दलित शोषित की बात करते हैं, पीडीए चिल्लाते रहते बैठे। आज अगर पीडीए पे आपदा आई है, पीडीए की बेटी पे आपदा आई है, तो आप गाइडलाइन की बात कर रहे हैं? आप थोड़ी बहुत तो लज्जा रखिए, बेटी आपके हमारे घर में भी है। आप कह रहे हैं यहाँ बैठने के नाम की पार्टी राइट से हट करें। अरे भाई, आपके विधायक है, अरे जिम्मेदारी का उत्तर प्रदेश चिंतक है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें विधायक बनाया है और आपके अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया है। आप जिम्मेदारी समझा रहे हैं उनको, जिम्मेदारी आपको समझिए। आप जिम्मेदारी टीवी पे बैठे और पार्टी नेतृत्व में बोलने के लिए बैठे हैं आप, और आपको शोभा नहीं देता सी चीजें बैठ के। अगर महिलाओं की बात है तो बोलना चाहिए, तिवारी जी काम नहीं करे उसका विरोध करना चाहिए, कोई सरकार हो, चाहे केंद्र की या प्रदेश की हो। जब देश की लाज लज्जा की बात आए तो, मगर ये जो पार्टी लाइन गाइडलाइन की बात करें, हट के बोल रहे हैं। अशोक तिवारी जी, जवाब आपका पूछिए ना भाई, वो डेढ़ मुख्यमंत्री आप 12 साल की बेटी नगर अध्यक्ष को बताने के लिए क्या कर रहे थे कि प्रभु श्री राम के अवतार हैं आपके सांसद, झूठ बोल के जो जीते हैं। और बेटी की बात आने में तो कम से कम लाज रखिए तिवारी साहब। अशोक तिवारी जी, हम तो हिंदू हैं। ये शांत हुए तो बोलूंगा जी। नहीं रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। जी प्रियंका जी, स्पष्ट रूप से हमने अपनी बात रखी है, स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी ने अपनी बात रखी है। हम पीड़िता के साथ खड़े हैं और पीड़िता के साथ न्याय चाहते हैं। जो भी दोषी होंगे, जो दोषी करार होंगे, साबित हो दोषी, उसको आप जो है कड़ी से सजा दीजिए, कानून सम्मत। नहीं, आप पीड़िता के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के अंदर ही जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ ही नहीं है, वो तो पहले भी नहीं। तिवारी जी, डीएनए टेस्ट की बात अगर कानूनन होती तो वो तो रूटीन में वैसे भी होता। अगर आप अलग से डीएनए टेस्ट की मांग उठा रहे हैं बार बार, तो आपको नहीं लगता कि आप पीड़िता को दरकिनार कर रहे हैं? कोई दरकिनार नहीं कर रहे हैं, और वहाँ के हालात देख रहे हैं जिस तरह से सत्ता। नहीं, लेकिन ये तो आपकी चॉइस है ना कि आपको पीड़िता के साथ खड़े रहना है, ये पहले डीएनए टेस्ट की मांग करना है। ठीक हो जाएंगे, आप हमको सुनेंगे तो जान पाएंगी। सत्ता पक्ष वहाँ पूरी तरह से राजनीति कर रहा है, लाव लपेट कर रहा है, इधर उधर का काम कर रहा है, पुलिस पर भारी दबाव है, भारी दबाव है। ऐसी स्थिति में सच्चाई जानने के लिए डीएनए टेस्ट होना जरूरी है, और बिना डीएनए टेस्ट के दूध का दूध पानी का पानी नहीं पाएगा। सत्ता पक्ष अगर वहां पर राजनीति कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप पीड़िता का साथ छोड़ देंगे? रतन तिवारी जी, पीड़िता साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, उसको 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, उसका न्याय हो, दोषियों को ऐसी सजा मिले कि भविष्य में ऐसी गलती कर न सके। इतनी बड़ी घटना हो ना, इतनी दर्दनाक घटना हुई है। लेकिन पीडीए में पहले मोहित खान को बचाने के लिए डीएनए का टेस्ट किया जाए। अभी तक इनकी पार्टी में सच्चाई की बात है, निकाला नहीं गया, सच्चा न्याय हो,
ऐसी घटना करने की हिम्मत तक कर सके कोई। नहीं इतनी ठीक है, कम बला- अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आज भी है। प्रदीप जी 1 मिनट दीजिएगा। आप पीडीए में दलित शोषित की बात करते हैं ना, अब अयोध्या में वो लड़की दलित नहीं है या शोषित नहीं है, बताइए। नहीं, अयोध्या में दलित शोषण होना अलग चीज है, वो पीड़ित है। नहीं, अलग चीज कैसे है अशोक तिवारी जी? वो दलित भी है, वो शोषित भी है, वो पीड़ित भी है, उसके बाद भी आप पहले डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, बाद में पीड़िता के साथ होने की बात कर रहे हैं। अब उसके साथ न्याय चाहते हैं। अरे अपने फॉर्मूले का तो ख्याल रखिए अशोक तिवारी जी, लोकसभा में जीत कर आए हैं। रतन तिवारी जी, न्याय कर रहा है। रतन तिवारी जी, काम कर रहा है, तरीके से काम कर रहा है। नहीं तिवारी जी, समय समय पर सिलेक्टिव राजनीति अगर आप करेंगे तो फिर पब्लिक ये सब जानती है। रतन तिवारी जी, प्रशासन के कारण, प्रियंका जी, प्रशासन के सत्ता सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब अयोध्या में इंडिया अलायंस ने अपनी जीत सुनिश्चित की और जब भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या वासियों ने हराकर नष्ट नाबूद कर दिया, स्क्रिप्ट उसी दिन लिखी जा चुकी थी। और ये स्क्रिप्ट जो है, एक बच्ची के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस तरह राजनीति करेगी और षड्यंत्र के तहत राजनीति करेगी, वो किसी को हजम नहीं हो रहा है। पूरा देश देख रहा है कि आज बच्ची को न्याय की जरूरत है। इंडिया अलायंस उस बच्ची के साथ खड़ा है। नहीं दिखाई देती रतन तिवारी जी, प्रियंका जी, पूरा इंडिया अलायंस उस बच्ची के साथ खड़ा है, हम सब उस बच्ची के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके तो फिर से आपसे क्यों नहीं किया गया डीएनए का विरोध? आप कहते ठीक है कानूनी प्रक्रिया है, वो तो वैसे भी होनी थी रतन तिवारी जी, आप अलग से उस पर बयान देंगे, किसको साधने का प्रयास कर रहे हैं गठबंधन? प्रियंका जी सुन तो लीजिए, सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार होता है वो उत्तर प्रदेश और पूरा देश देखा है। किस प्रकार पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद को गोली मार दी जाती है, किस प्रकार हाथरस में बलात्कार हुई बच्ची को आप भी सत्ता साध नहीं पा दिया जाता है, किस प्रकार उन्नाव में कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है, रतन तिवारी सरकार बचाती रहती है। राजनीति वो कर रहे हैं तो राजनीति करने का आप तरीका ढूंढिए, लेकिन सही गलत के साथ खड़े होने की बात भी तो आप ही तय करेंगे ना। हाँ, मेरा कहने का एक ही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति न करनी चाहिए, बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी पूरी तरीके से बच्ची के साथ उस पीड़ित तो आप नहीं कर रहे राजनीति रतन तिवारी जी, इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा राजनीति, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उस बच्ची, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जवाब दीजिएगा, ये लाभ के साथ भी राजनीति करते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। क्या राहुल गांधी जी का या प्रियंका जी गई देखने के लिए उस जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। भटनागर जी, मैंने एक बार और कहा था, जब आप हाथरस कब जाएंगे, तो मैंने कहा था जाएंगे, राजस्थान नहीं गए, रहा हूँ कि राजनीति का षड्यंत्र है। क्या कह रही है? हम अयोध्या हार गए, हम अयोध्या हार गए तो फिर से राजनीति कर रहे हैं। मान लीजिए भगवान इंसान बना दे रतन तिवारी को, तिवारी पूरे आप पूरे आप लगता है न्याय दिलाना चाहिए, मुआवजा दिलाना चाहिए। मुझे नहीं आपसे तिवारी जी, कम से कम कहीं तो लिहाज शर्म करते बोलते हैं बेटी के लिए। आप तो राजस्थान की बेटियों के लिए भी खड़े होंगे, आप तो जिनके लिए खड़े हो, आप किसी के लिए खड़े नहीं है। स्वार्थी हो, मतलबी हो, सत्ता भोगी हो, इसलिए तिवारी जी आपके राहुल गांधी वो नहीं दिखाई देता। आपके नेता प्रियंका जी का बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करते हैं, वो दिखाई नहीं देता। ये तो पूछ लीजिए जो नगर अध्यक्ष ज्यादा बोले क्या दिखा रहे हो? तुम्हारे मुंह में ऐसी काली कुटी हुई है, देख रहे हैं, कह रहे थे आप 40 सीट जीत जाएंगे, क्या प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी जी, जिनके प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्या जाने रहा था। 800 से ज्यादा उसकी वीडियो भाई, आप मत बोलिए। अरे दलित की बेटी के साथ हुआ है ना, साथ खड़े होइए। अरे गरीब की बेटी के साथ होइए, जो हालात में हुआ तो साथ खड़े होइए। किसान की बेटी के साथ हुआ उसके साथ खड़े होइए। मजदूरी करती है माँ, उसके साथ खड़े होते। आपका भाई वो मजदूरी करता है, साथ खड़े होइए। 12 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसके साथ खड़े होइए। गुजरात में सरकार को मत देखिए, उस जनता के साथ खड़े हुए आपको 99 ने पहुंचाया है, उस पर लज्जा रखिए तिवारी जी। बेटी मेरे घर की आपकी घर की है, तो शर्म रखो के लिए समाजवादी पार्टी से पूछो माँ बहनों को। रतन तिवारी जी, आप देश के अलग अलग राज्यों के नाम गिनाइए, लेकिन फिर अयोध्या पर चुप मत बैठिए। आप अगर नाम गिनाते हैं, आप अगर संजीदगी की बात करते हैं, आप अगर महिलाओं के हिमायती होने की बात करते हैं, तो फिर यूपी में जब पीड़िता के साथ न्याय की बात आती है तो आपको स्क्रिप्ट क्यों नजर आती है? स्क्रिप्ट क्यों नजर आ रही है?
और आप छोड़ दीजिए, किसी ने कोई भी स्क्रिप्ट लिखी हो, आपका क्या धर्म है? अगर आप महिला की बात करते हैं तो आप पीड़िता के साथ खड़े रहेंगे या डीएनए टेस्ट की मांग करने वालों के साथ खड़े रहेंगे? रतन तिवारी जी, पूरा देश जाग चुका है प्रियंका जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप जब बाकी जगहों की संवेदनशीलता की बात करते हैं, यूपी में आपको स्क्रिप्ट क्यों दिखाई दे रही है? अयोध्या में खास तौर से स्क्रिप्ट क्यों दिखाई दे रही है? आपको पीड़िता नहीं दिखाई देती रतन तिवारी जी? प्रियंका जी उस पीड़िता के साथ खड़े हैं और आप लोग कितना भी भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर लीजिए। मैं रतन तिवारी जी, आप मुझे आपकी आंखों पर चश्मा पड़ा है रतन तिवारी जी, नहीं बचा पाएंगे। आंखों पर चश्मा पड़ा है, आप कुछ भी देख रहे हो। मैं एक महिला एंकर होने के नाते सिर्फ वो लड़की देख रही हूँ रतन तिवारी जी। रतन तिवारी जी, मैं आपको भी बोल रही हूँ रतन तिवारी जी, सीधे आपसे बातचीत में कर रही हूँ। आपको कुछ भी दिखाई देता हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये मौका मिला है, मुझे ये मंच मिला है, मुझे सिर्फ वो लड़की नजर आ रही है जो आप नहीं देख पा रहे। नाम लो, उसको अपने साथ ले लो, बलात्कारी कहो उसे अपने साथ ले लो। आप इस देश अरे रतन तिवारी जी, ठीक है, आप दुनिया भर को बात बताते हैं, उस पीड़िता के साथ खड़े होने में दिक्कत क्या है? आप ये बता दीजिए। राजनीति करने के हजारों तरीके होते हैं। कौन नहीं खड़ा है बताइए ना, कौन नहीं खड़ा है? क्यों आपसे विरोध नहीं हुआ? कह रहे हैं आपको भी पता है कि कानून के तहत डीएनए टेस्ट वैसे भी होना है, सैंपल लिए जा चुके हैं, तो फिर किसको खुश करने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं आप? अब डीएनए टेस्ट की अगर मांग वो कर रहे हैं, उनकी पार्टी का मामला नहीं है। तो फिर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप अगर दूसरों पर कीचड़ उछालें तो फिर अपना भी गिरेबान संभाल कर रखे ना। फिर आप कह रहे हैं ना कि उनकी पार्टी का मामला है, वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं उनकी पार्टी का मामला है। अशोक तिवारी जी, पार्टी इंडिया अलायंस पूरी तरीके से खड़ी है। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिएगा। रतन तिवारी जी तो इस मामले में आपके साथ भी नहीं खड़े। रतन तिवारी जी खड़े कम है, हर कोई खड़ा है, न्याय के साथ हर कोई खड़ा होता है। नहीं, वो साफ कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मांग कर रही है, उन्होंने नहीं बोला इस बात को। मांग क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं मांग करेगी? जब वहां पर राजनीति की जा रही है, वहां पर ठीक है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, पीड़िता के साथ सब कुछ हो जाने के बाद भी, आपको पता है सैंपल लिया जा चुका है केजीएमयू में। तो जब सैंपल लिया जा चुका है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रहे हैं, तो आपको अलग से बयान देने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं बताती हूँ क्यों पड़ती है, क्योंकि अक्टूबर में उपचुनाव होने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी प्रदीप जी, हो जाएगी। नहीं वो तो वैसे भी हो जाएगा, वो तो वैसे भी हो जाएगा अशोक तिवारी जी। प्रदीप जी, कितने देखिए, देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि सहारनपुर का एक आदमी जो अपने को चंद्रशेखर आजाद उस रावण कहता हो, जिन पे दुनिया भर केस रहे हो, देश के अशांति, प्रदेश के अंदर अशांति फैलाने के केस रहे हो, तो जेल में रहे हो, वो देखिए कितना देश का दुर्भाग्य है कि नगीना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और मुद्दे पे किसपे, दलितों के ऊपर पैर रख के दलित करके वो सांसद बन जाते हैं। और वो दलित कार्ड खेलने के बाद कभी जाते नहीं है वहाँ पे, जहाँ बेटी का ये कितना बड़ा जो हादसा हुआ है, बलात्कार हुआ है, 20,000 रुपए का चश्मा पहनकर रेवन का, जिनका नाम है चंद्रशेखर रावण आजाद, लिखते हैं कि दलितों के मसीहा बनते हैं, 20 से 25,000 का चश्मा पहनते हैं रेवन का। देखिए कितने बड़े दलित शोषित हैं। अब तक उन्हें दलित की बेटी दिखाई दी, क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के वोट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। राहुल गांधी के आशीर्वाद से अखिलेश जी ने उनको आशीर्वाद देकर सांसद बना दिया है, मगर वो बेटी के जो दलितों की बात करके नगीना के सांसद बने, वो बेटी का हाथ डालना नहीं चाहते। तिवारी जी जवाब दीजिएगा, कितनी दूरी है नगीना से अयोध्या की और लखनऊ से अयोध्या की, जो समाजवादी पार्टी ने पहुंच नहीं पाया नहीं लिया नगर अध्यक्ष का, समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष का अब तक इस्तीफा नहीं लिया। तिवारी जी तो पार्टी से बाहर नहीं निकाला। देखिए समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष बोलूं, मैं तो बोल रहा हूँ, इस्तीफा क्यों नहीं लिया आपने अब तक? नगर अध्यक्ष से क्यों नहीं हटाया? जवाब दे अशोक तिवारी जी, आपका जवाब। अभय सिंह को तो आप कह देते हैं कि आपकी पार्टी लाइन के साथ नहीं है, वो विरोधी हैं, लेकिन मोहित खान पर कोई बयान क्यों नहीं आता आपका? प्रियंका जी, जो भी दोषी होगा, जो दोषी साबित होगा, उसे इतनी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा कोई हिम्मत न कर सके। नहीं अशोक तिवारी जी, अभी अभय सिंह को लेकर आपने कहा, तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, अभी अभय सिंह को लेकर आपने कहा कि आपकी पार्टी लाइन से भटके हुए हैं, पहले भी विरोधी रह चुके हैं, तो मोहित खान को लेकर ये बयान क्यों नहीं आ जाता? तकलीफ क्या है? नहीं, किसी को लेकर बयान कर लेंगे। सच्चाई ये है कि जो दोषी है
दोषी करार हो जाएगा। हाँ, उसे सजा मिलेगी। डीएनए टेस्ट तक का आप जो भी इंतजार गलत करेगा, करेंगे। जो भी गलत करेगा हाँ। सजा मिलेगी उसे नहीं। फांसी पे लटका दीजिए, हमें बिल्कुल कोई बिल्कुल, दिक्कत अभय नहीं है। सिंह के खिलाफ तो आप जी। तुरंत बोल सकते हैं, लेकिन मोहित खान के खिलाफ तुरंत नहीं बोल सकते। प्रदीप जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने अभी एक सवाल करा था कि आपका नगर अध्यक्ष रास्ता को पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। आपके नगर अध्यक्ष ने तालाब की जमीन घेर रखी थी और उस पर कब्जा कर रखा था, जो छुड़वाया गया। उसने वहां पे कॉम्प्लेक्स बना रखा है, उसके कोई जवाब नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा विधानसभा में कि जितने बलात्कार या छेड़ या शोषितों के काम जो हो रहे हैं सब समाजवादी पार्टी के नेता। नहीं, लेकिन ठीक है प्रदीप जी, आप ये सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जायज सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सवाल जब ब्रजभूषण के मामले में आपसे होता है तब आप भी चुप्पी साध लेते हैं। तो सभी राजनीतिक पार्टियां चल तो एक ही चल रही है ना। बिल्कुल बोलो। ब्रजभूषण सिंह की जो FIR माननीय सुप्रीम कोर्ट से हुई, उस पर तहकीकात जो पुलिस ने करी, उसके ब्याह पे उनकी हेयरिंग शुरू हो गई है। हमें ये कहा कि जांच, मगर जो स्पष्ट बेटी अपने मुंह से कह रही हो कि इसने मुझे हाथ पकड़ के अंदर खींच के ले गई और ये 2 जने थे, क्या उस बेटी का कोई तो जो स्टेटमेंट है कि वो उस माने नहीं रखती? और मोइन खान ने भी कबूला। और अशोक तिवारी जी, आपका जवाब इस पर? पीड़िता के साथ है, उसके परिजनों के साथ है, संवेदनाएं रखती है, गहरी संवेदना है। माननीय खड़े हैं, मांग करते हैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो भी दोषी अच्छा रहे, उत्तर प्रदेश देखता रहे और दूसरे को हिम्मत बन जाए। नेता को 20 लाख का कम से कम मुआवजा नहीं ठीक है अशोक तिवारी जी, अगर आप पीड़िता के साथ खड़े हैं तो लखनऊ से अयोध्या कितना दूर है? 1 घंटा? जी जी। कितना दूर है और कितने दिन हो गए? जी। और यही हादसा अगर कहीं और हुआ होता तो आपको कितने दिन लगते? हम इस समय सत्ता पक्ष के राजनीति करने का इतनी संवेदनात्मक चीज पर, इतनी भावनात्मक चीज पर राजनीति करने का चीज देख रहे हैं। हम समझ रहे हैं कदम कदम पर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने धमकी दिया, कोई धमकी किसी ने नहीं दिया। आपके सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे अशोक तिवारी जी, कार्रवाई में उन्हें शामिल कर लिया गया है। उनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हें कार्रवाई में शामिल कर लिया गया है, पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को तो कदम फूक हम लोग एक एक कदम फूक के रखना है। नहीं तिवारी जी, पहले तो माना जा सकता था कि राम मंदिर आप नहीं गए, ठीक है, आपने कहा कि आपकी मर्जी है आप जाएं या ना जाएं। अब तो आप अयोध्या जीत भी चुके, जनता ने आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया, अब भी आपको जाने में तकलीफ है। सत्ता पक्ष के राजनीति करने की वजह से, गंदी राजनीति, सत्ता पक्ष की वजह से आप पीड़िता को छोड़ देंगे? अशोक तिवारी जी, आप अपनी जनता को छोड़ देंगे, अयोध्या की जनता जिन्होंने सांसद बनाकर भेजा है? ये तो वही बात होगी कि आपने सत्ता पक्ष के सामने हार मान ली। रतन तिवारी जी, किस तरह से आप नहीं पहुंच पा रहे अयोध्या, आप बताइए रतन तिवारी। समाजवादी ये जज्बा पसंद होते हैं, डबल इंजन की सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि आप अयोध्या से वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बड़ा हादसा लगता है और देश की जनता आपके ऊपर हंस रही है। अच्छा मेरे ऊपर हंस रही है, तो इसका मतलब है आपके ऊपर दबाव है। सवाल न पूछ आपके नहीं, आप कहना चाह रहे हैं आपके ऊपर दबाव है, तो खुलकर कह दीजिए ना किस बात की। आपको तो प्लेटफॉर्म मिला है, आप खुलकर कहिए कि आप इस दबाव में नहीं पहुंच पा रहे। रतन तिवारी जी, आपके पास तो पूरा मौका है, या फिर आपको भी कोई राजनीतिक भय है? रतन तिवारी जी, इसलिए सरकार से सवाल नहीं पूछ रही। प्रदीप भटनागर जी, इशारा समझ रहे हैं आप, जवाब दीजिएगा। तिवारी जी है ना, बौखला गए बेचारे, क्योंकि इनके जो मुखिया हैं गैंग के, वो पूरे भारत की जाति पूछना चाहते हैं। मजबूरी है कि खुद की जाति पता नहीं है। अरे वो तो खुलकर कह रहे हैं कि आपके चक्कर में नहीं जा रहे प्रदीप जी। क्या होती है मुद्दा है, यही है कहाँ का है। माफ कर दिए, राजनीति मत कीजिए और बेटी के पक्ष में बोलिए। इंडिया अलायंस बिल्कुल बोल रहे हैं, मगर अखिलेश यादव को मुद्दा नहीं मिला तो अखिलेश यादव हम अपनी बेटियों को राष्ट्रपति बना देते हैं, हम बेटियों को लोकसभा का अध्यक्ष बना देते हैं, हम बेटियों को पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं, हम बेटियों को मुख्यमंत्री बना देते हैं।
अब हमको उनका वोट वोट नहीं चाहिए चाहिए ना। आज सबसे बड़ी समस्या यही है, रतन तिवारी जैसे लोगों ने, नेताओं ने देश का माहौल खराब कर रखा है। जब बेटियों की बात आए तो आप जो है सत्ता पक्ष को करने लगो, उस बेटी के बारे में कोई विचार विमर्श मत करो। उस बेटी के साथ संवेदना पूरे उत्तर प्रदेश की है, पूरे भारत की है, और सरकार किसने रोका है भैया आपको? के साथ खड़ी है। भटनागर जी, आपको किसने रोका है? डबल इंजन की सरकार आपकी है, राजनीति कर रहा है, केंद्र में और राज्य में आपकी मजबूत सरकार चल रही है, दलित किसने आपको रोका है? आप दलित बहुत करते हो ना। सरकार से सवाल होना चाहिए, किसान की लेकिन बेटी, सवाल तो विपक्ष से हो रहा है। किसी की बहन, किसी की औलाद जिसके साथ बलात्कार का नेता समाजवादी पार्टी के, उसके लिए कुछ आवाज नहीं है। आज क्यों नहीं बोलते कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए? पूछिए अपने साथी से। रतन तिवारी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। क्यों नहीं लिया? बिल्कुल समाजवादी पार्टी जी, मैंने इससे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर जो आरोपी है, जो पीड़ित है, जो रियल में और सच में अगर जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उसे चौराहे पे खड़ा करके फांसी की सजा दे दो। कांग्रेस पार्टी इंडिया में उसका समर्थन करेगी, लेकिन षड्यंत्र के तहत अगर किसी को जबरन आरोपी बनाना ये जायज नहीं है। इसका विरोध करते हैं। और ये सरकार टारगेट कर रही है किसी एक समुदाय, किसी एक जात को नहीं, ठीक है रतन जी, वो कोई भी सिचुएशन हो, मुझे लगता है पीड़िता के साथ खड़ा रहना जरूरी है। अशोक तिवारी जी फाइनल कमेंट। बिल्कुल खड़े हैं। हिंदू की बेटी के साथ खड़ा है, पूरा हिंदू समुदाय उसके साथ खड़ा है। प्रदीप जी 1 मिनट दीजिएगा, समय नहीं मेरे पास। अशोक तिवारी जी फाइनल कमेंट। प्रदीप जी 1 मिनट दीजिएगा। अशोक तिवारी जी, अरे प्रदीप जी समय भी खत्म हो रहा है आप तो। प्रदीप जी हो गया आपका समय, हो गया। अशोक तिवारी नहीं हो गया नहीं, ये जो मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं इसलिए, क्योंकि आज मुस्लिम प्रदीप जी मेरे पास समय नहीं है, समय से ऊपर नहीं जा सकती मैं, समय की सीमा है। उनके पक्ष में खड़े चुनाव के चक्कर में। प्रदीप जी रिलैक्स। अशोक तिवारी जी, ये तो मुस्लिम बेटियों के साथ समाजवादी पार्टी तो दे दीजिए ना प्रदीप जी। अशोक तिवारी जी थोड़ा सा कम। ये बदला गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बदलाए हुए हैं। प्रदीप जी होश में नहीं है, होश खो चुके हैं प्रदीप जी, बेहोश हो गए हैं। चलिए बहुत छोटा सा। अशोक जी 1 लाइन, ज्यादा समय नहीं मेरे पास। जी, पूरा का पूरा समाजवादी परिवार, माननीय अखिलेश यादव जी, हम सभी लोग पीड़िता के साथ खड़े हैं और 20 लाख मुआवजा कम से कम सरकार दे, इसकी मांग करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय खुलकर खड़े होंगे तो और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रतन तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, प्रदीप भटनागर जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अयोध्या मामले के साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर अलग अलग समीकरण साधने की बात निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जहां पीडीए में अल्पसंख्यक पर फोकस कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दलित महिला की बात कहकर आगे आने वाले चुनाव का रास्ता तैयार करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि किसका राजनीतिक समीकरण और किसका राजनीतिक कार्ड क्या कुछ नतीजा लेकर आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।